आज हम बात करने लगे हैं लव रूल 11 की। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रूल है इसके अंदर हम क्या देखने लगे हैं। 10 रूल हम इससे पहले देख चुके हैं मोहब्बत के, ठीक है, 40 रूल्स ऑफ लव में से। तो आज ये जो 11वां रूल है ये आपको सिखाएगा सबसे पहले जो है वो चेंज की इम्पोर्टेंस आपको बताएगा कि ये जो तब्दीली है ज़िंदगी के अंदर वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो हम इसमें सीखेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेन की वैल्यू। ठीक हो गया, जो दर्द है उसकी वैल्यू क्या है लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसमें कहा यह जा रहा है कि जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द व कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकलीफ से ज़रूर उठानी पड़ती है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जिस तरह एक दिन को अपनी रोशनी पूरी शिद्दत के साथ बखेरने के लिए शदीद गर्मी और हिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को नहीं पहुंच सकती। ठीक हो गया, समझ गए अब क्या कहा जा रहा है। कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है हमें कि भाई ये जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि भाई एक माँ जो है, ठीक है, एक माँ ये उसको जब बच्चे की पैदाइश यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पता है कि उसे कितने जो है कितने शदीद दर्द से गुजरना पड़ता है, कितना कर्ब होता है उस टाइम पे कि जब बच्चे की पैदाइश का वो मरहला होता है तो वो माँ के लिए इंतहाई अजियत का मरहला होता है। इवन आप ये देखें कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि एक एक औरत जो है वो जब एक माँ बनती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो 70 शहीदों का सवाब उसे मिलता है। क्या कहा? 70 शहीदों का सवाब मिलता है। तो आप खुद इमेजिन करिए ज़रा, सिर्फ इमेजिनेशन में जाइए, उस पेन को फील करिए कि कितना पेन होगा कि 70 शहीदों का सवाब मिल रहा है। कि एक शहीद का रुतबा कितना बड़ा है, तो 70 शहीदों का। ठीक हो गया। तो क्या समझे कि भाई एक माँ जो है वो ये जानती है कि जब उसने एक नई शख्सियत को जन्म देना है, किसको? नई शख्सियत को, जो इस दुनिया में पहले से मौजूद नहीं। ठीक हो गया। उसे इस दुनिया पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ऐसा ही है। और उस तकलीफ से गुजरने के बाद क्या होगा? एक नई शख्सियत बाहर आएगी, यानी चेंज होगी। ऐसा ही है ना, चेंज का एक प्रोसेस होगा, उस चेंज के प्रोसेस से गुजर के एक नई शख्सियत बाहर आएगी। बिल्कुल वैसे ही कि जब हम अपने ऊपर या सिंपली जब वर्क करेंगे तो नतीजे के तौर पे क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। समझ रहे हैं बात को? कि उसकी एग्जांपल क्या दी जा रही है कि जैसे एक दिन है, दिन समझते हैं ना, शदीद गर्मी का दिन, कि शदीद गर्मी का दिन है और उस गर्मी पूरी पूरी ज़मीन पे फैलाने के लिए सूरज की रोशनी उस दिन को बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो गर्मी, वो तकलीफ़ें, वो अजियतें, वो मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इतनी ज़्यादा हीट के अंदर। लेकिन उसे पता होता है कि अगर उसने ये गर्मी बर्दाश्त ना की तो रिजल्ट के तौर पे इस अर्थ के ऊपर जो है वो सूरज अपनी रोशनी नहीं फैला सकेगा। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये दर्द और तकलीफ का मरहला है जिसे झेलना है, जिसे बर्दाश्त करना है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नई शख्सियत बनेगी। क्या समझ रहे हैं? 2 पॉइंट समझ आ रहे हैं। एक क्या? कि भाई जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एक नई पर्सनैलिटी जो है वो बाहर नहीं आएगी। इसलिए आपको खुद को हर टाइम, हर लम्हा चेंज के लिए तैयार रखना है, सबसे पहली बात। दूसरा, जब तक पेन नहीं होगा, जब तक तकलीफ नहीं उठाएंगे, जब तक अजियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक जो है वो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। क्योंकि जिन लोगों ने, जिन्होंने भी जो है वो चाहे इश्क के अंदर कुछ अचीव किया, चाहे हम अपनी दुनिया के अंदर देखें कि उन्होंने कुछ अचीव किया, वो सक्सेसफुल बने, तो उसके पीछे क्या है? उनके पेन्स हैं, उनकी स्ट्रगल्स हैं, उनकी अजियतें हैं। ये तो हम जानते हैं, नो पेन नो गेन। ऐसा ही है ना कि जब तक दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक हम कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। अब वैसे ही जब अब मोहब्बत की अगर हम बात करें या इश्क की हम बात करें, तो जब एक शख्स जब मोहब्बत की तलाश में निकलता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसे इंतहाई दर्द तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऐसा मुमकिन नहीं कि मोहब्बत की तलाश में हो वो, लेकिन उसे जो है वो दर्द और तकलीफ़ ना हो। क्योंकि बग़ैर दर्द और तकलीफ़ के मोहब्बत अपनी तकमील को नहीं पहुंच सकती। आपके अंदर वो तड़प पैदा होगी, वो दर्द पैदा होगा, चाहे महबूब के पास हैं, चाहे महबूब से दूर हैं।
आपको एक अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। हर टाइम, हर लम्हा जो आपका दिल है वो एक शिद्दत उसमें पैदा हुई होगी, और क्या होगा, वो हर लम्हा आपको महसूस करवाता रहेगा, इनसिक्योरिटी आपको फील करवाता रहेगा। ऐसा ही है ना, छोटी छोटी बात के ऊपर। तो उसका रिजल्ट क्या है कि वो आपको कुछ बना रहा है, वो पेन आपको कुछ दे रहा है कि आपकी मोहब्बत जो है वो तकमील की तरफ बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो चेंज और पेन ये कंपल्सरी हैं किसके अंदर, इश्क के अंदर, सक्सेस के अंदर, दोनों के अंदर बहुत कंपल्सरी हैं। इसके बिना ना इश्क तकमील को पहुंचता है, कोई मोहब्बत बिना दर्द के तकलीफ को जो है ना हम कहें कि वो तकमील को पहुंची, तो ऐसा मुमकिन नहीं। आप थ्रू आउट हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको पता चलेगा कि मोहब्बत के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, अंगारों तक पर चलना पड़ा। ऐसा ही है, पहाड़ काटने पड़े। अल्लाह वालों को आप देखिए, जंगलों बेअबानों में जाके उन्होंने जो है वो ज़िंदगी अपनी गुजारी, इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत गुजारी, ऐसे ही पेट पे पत्थर रखे। क्यों? इश्क के लिए, क्योंकि इश्क की तकमील इसी तरह थी। ऐसे ही है ना, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा सोचें तो हमें एहसास होगा, वो तकलीफ़, वो कर्ब, वो अजियत, खाली पेट जंगें लड़ी जा रही हैं, रमज़ान की शदीद गर्मी में जंगें लड़ी जा रही हैं। क्यों? इश्क की तकमील के लिए, पेन के लिए। पेन मिल रहा है, उसके बाद जो है एक नई शख्सियत बन रही है, और यही ये रूल हमें सिखा रहा है।